पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। और हम जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बच्चे को वाकई में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सो आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। अगर आपको एज ए पेरेंट लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। Hi guys, hope you all are doing good and in good spirits। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों की इलनेस के बारे में। कई बार एज ए पेरेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये डिसाइड करना कि क्या बच्चा बीमार है या नहीं है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मेरे पास बड़े पेशेंट्स आते हैं जो बहुत वरी हो जाते हैं बच्चों को लेके। मैं उनको हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि यू शुड फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। आपके बच्चे को शायद आपसे ज़्यादा कोई डॉक्टर नहीं जानता। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। However, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंस बताता हूँ जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, इमीडिएटली जाना चाहिए या थोड़ा रुक के जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट है टेम्परेचर। अगर बच्चे में 37.7 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई इलनेस हो सकती है। अगर बच्चा 6 मंथ से नीचे है और टेम्परेचर 38 से ज़्यादा है, जब 6 मंथ से ऊपर का बच्चा है और टेम्परेचर 39 से ज़्यादा है, तो ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है, जिसका मतलब है कि आपको डॉक्टर को इमीडिएटली देखना चाहिए। सेकेंड साइन है मेनिंजिज्म। नाउ मेनिंजाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। मेनिंजेस आपकी ब्रेन के अराउंड की लेयर्स होती हैं, कई बार वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये बहुत डेडली बीमारी है। अगर आपके बच्चे को नेक स्टिफनेस है या लाइट में देखने की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर है, बॉडी के ऊपर एक स्पॉटेड रैश हैं जो पर्पल या रेड कलर के हैं, तो आप डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। अगर आपके बच्चे के ऊपर एनी टाइप ऑफ रैश है तो आप एक ग्लास टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो सी थ्रू ग्लास हो, कंच का ग्लास हो, रैश के ऊपर प्रेस करें। अगर वो रैश डिसअपियर हो जाता है, ऐसे गुड साइन। अगर रैश डिसअपियर नहीं होता तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। थर्ड साइन है ब्रीदिंग। अगर आपके बच्चे की ब्रीदिंग फास्ट है या फिर लेबर्ड ब्रीदिंग है, जिससे मेरा मतलब है कि बच्चा बहुत जोर लगा रहा है ब्रीथ करने में, उससे आपको कैसे पता चलेगा कि लेबर ब्रीदिंग है? एक तो यहाँ पे गर्दन के बिल्कुल नीचे एक टग पड़ जाता है, जिसको हम ट्रेकियल टग बोलते हैं, एक डिप सी पड़ जाती है, और या फिर बच्चा अपने अब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है, जिससे कि अब्डोमिन के मसल्स रिब्स के नीचे चले जाते हैं, या फिर जो रिब्स के बीच वाले मसल्स होते हैं वो सक इन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चा वो लेबर ब्रीथ होता है, जैसे जोर लगा के ब्रीथ करना। अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। इट कुड बी समथिंग वेरी सीरियस। फोर्थ साइन है वो है लेथार्जिक स्टेट। अगर आपका बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो फिर भी बच्चा उठ नहीं पा रहा, या फिर बच्चा कंफ्यूज्ड है, डिसोरिएंटेड है, उसको बहुत टायर्ड फील हो रहा है, फ्लॉपी हो रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो फिफ्थ है क्राइंग। अब देखो, बच्चा रोता है, दैट्स नॉर्मल, डोंट पैनिक अबाउट इट। सारे बच्चे रोते हैं, there's nothing to worry about। पर अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है और आप उसको चुप नहीं करवा पा रहे, और या फिर उसके रोने की जो नॉर्मल रोने से उसकी आवाज़ है वो डिफरेंट हो जाती है, या फिर फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत हाई पिच्ड में रोता है, बहुत ही तीखी आवाज़ में रोता है, या बहुत ही धीमी सी आवाज़ में रोता है, तो दैट कुड साइन और इंडिकेट कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। सिक्स पॉइंट है चेंज इन स्किन कलर। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि बच्चे की स्किन कलर चेंज हो रही है, ब्लू हो रही है, पेल हो रही है, या फिर ग्रेइश कलर की हो रही है, तो डॉक्टर के पास लेके जाएं बच्चे को। सेवंथ पॉइंट है फ्लूइड इनटेक। बच्चा कितना फ्लूइड ले रहा है। बच्चे को फ्लूइड लेना, वेदर वो पानी हो, मिल्क हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा 8 घंटे फ्लूइड नहीं ले रहा, या फिर उसकी नैपीज़ हैं जो वो ड्राई हैं मोर देन 8 आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा, तो वो डिहाइड्रेशन कर सकता है बच्चे को। उस टाइम आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूर चाहिए। 8th पॉइंट है वॉमिटिंग। अब बच्चे अक्सर छोटी मोटी उल्टियाँ करते रहते हैं, नथिंग टू पैनिक अबाउट, वरी मत कीजिए, दैट्स नॉर्मल। बट अगर बच्चा कॉन्टीन्यूस वॉमिटिंग कर रहा है, या फिर ग्रीन कलर की वॉमिट कर रहा है, जिसको हम बाइल बोलते हैं, वो ग्रीन कलर की वॉमिट होती है, तो आप उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। 9th पॉइंट है बच्चे को अगर फिट्स या फिर किसी भी तरह का सीजर आ रहा है बच्चे को, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, बेशक वो एक बार आए, आपको शक हो, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। ऑल्सो बच्चे का हम फॉन्टेनल बोलते हैं, ये इस एरिया में बच्चे के बड़ा सॉफ्ट सा एरिया होता है, अगर वो सूजा हुआ है,
वो थोड़ा ऊपर आया हुआ है, तो स्ट्रेट अवे डॉक्टर के पास लेके जाएं बच्चे को। अब लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट पॉइंट व्हिच इज 10th पॉइंट। जैसे मैंने बताया, वो है आपका अपना पेरेंटल इंस्टिंक्ट। अगर एज ए पेरेंट आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, तो डिले मत कीजिए, डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए। ज़्यादातर मैंने केसेस देखा है जब मम डैड आते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, और हम जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बच्चे को वाकई में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सो आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। अगर आपको एज ए पेरेंट लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके गाइस, सो दीज वर द 10 पॉइंट्स। आई होप यू फाउंड देम यूजफुल और आपको अपने डिसीजन मेकिंग में इससे कुछ हेल्प मिलेगी, आई होप। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। And I think it's enough for today, and I will see you next week with another interesting topic. All right guys, until then, look after yourself. Bye for now.